हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हरियाणा जीके के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हरियाणा जीके सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चंस एचएसएससी में आते हैं। तो एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए हरियाणा जीके के क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा जीके के सिलेबस में जो एचएसएससी के लिए है, इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हरियाणा का उदय। इसमें हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा जिलों का गठन। हरियाणा में उदय के बाद जिलों का गठन कैसे हुआ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक आता है हमारा हर जिलों का नामकरण। इसमें हम जो जिलों का नामकरण उदय के बाद जिलों का नामकरण दोबारा से किया गया वो कैसे हुआ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है हरियाणा के पड़ोसी राज्य। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में हम। फिर हमारे पास आता है हरियाणा की भूगोलिक संरचना। इसमें हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। उन 5 पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा 6 टॉपिक हरियाणा की नदियाँ। इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और 7 टॉपिक है हमारा बांध, मतलब जो बांध बने हुए हैं यहाँ पर, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से हैं, ये टॉपिक होगा हमारा 7 टॉपिक। फिर 8th टॉपिक होगा हमारा खनिज संसाधन। हरियाणा में किस किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन सब के बारे में। उसके बाद होगा हमारा 9 टॉपिक उद्योग। हरियाणा में किस किस तरह के उद्योग हैं, कहाँ कहाँ हैं, उन सब के बारे में। 10वां टॉपिक होगा हमारा हरियाणा की झीलें। हरियाणा में कौन कौन सी झीलें हैं, कहाँ कहाँ पर है, बड़ी झील कौन सी है, छोटी कौन सी है, इन सब के बारे में। फिर 11 टॉपिक होगा हमारा हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य तथा संरक्षण और उनके प्रजनन केंद्र। उसके बाद 12 टॉपिक होगा हमारा हरियाणा के मंडल। उन मंडलों के बाद उन्हीं में ज़िलों का क्षेत्रफल किस तरह से है, उनकी जनसंख्या, कौन से ज़िले में कितनी जनसंख्या है और हरियाणा की टोटल जनसंख्या है, इसके बारे में। लिंगानुपात कैसा है, सेक्स रेशो जिसे बोलते हैं। और 12 में एक और आएगा हमारा साक्षरता दर कैसी है, उन सब के बारे में। उसके बाद 13 पॉइंट है हमारा ज़िलों के उपनाम। इसमें ज़िलों के नामकरण तो कर दिया गया, बट उसके बाद उनके कुछ उपनाम रख दिए, मतलब वो किस वजह से प्रसिद्ध हैं ज़िले। जैसे कोई सोने की वजह से उसे स्वर्ण नगरी बोल दिया गया, इस तरह से ऐसे इनके उपनाम पढ़ेंगे हम। उसके बाद है हरियाणा के विश्वविद्यालय। जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कब है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा अनुसंधान के संसाधन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हम जब करेंगे उसके बारे में आपको पूरा बता दिया जाएगा तभी। उसके बाद है पर्यटन के, ये तो हो गया। उसके बाद है हमारे पास पर्यटन के स्थल। पर्यटन के स्थलों में हम मतलब कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए हैं हरियाणा में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास ऊर्जा संसाधन। इसमें हम ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं, कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, या कारखानों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। 18वां टॉपिक है भौगोलिक स्थिति। देखो इसमें भौगोलिक स्थिति में और भौगोलिक संरचना में कंफ्यूज नहीं होना है। ये संरचना है और ये हमारी भौगोलिक स्थिति है। इसमें हम उसके जो अंदर की स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये हम उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, आउटर के बारे में। ओके, अभी 19वां टॉपिक है हमारे पास झाड़ियाँ और इसके दूर संचार के संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे झाड़ियाँ और दूर संसाधन के बाद हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, कि हरियाणा में कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ से हैं, कौन से ज़िलों से हैं, इन सब के बारे में। फिर हम हरियाणा की कृषि के बारे में पढ़ेंगे।
और इसमें इमारतों के बारे में पढ़ेंगे 22वां टॉपिक हमारा। फिर हरियाणा के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे 23वें टॉपिक में, मतलब रेल परिवहन जो, और मतलब किस किस तरह के कौन कौन से परिवहन हों, उनमें जो रेल मार्ग हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर 24वें नंबर पे आ जाता है हमारा भाषा। हरियाणा में कौन से ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन कौन सी भाषाएं प्रसिद्ध हैं, इन सब के बारे में। फिर आभूषण कि कान का आभूषण कौन सा है, गले का कौन सा है, कहाँ कहाँ पहनते हैं, इन सब के बारे में। उसके बाद आ जाता है हमारा लोक संस्कृति। इसमें हम लोक नृत्य इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये टॉपिक हमारा अलग हो जाएगा लोक वाद्य यंत्र। इसमें हम लोक वाद्य यंत्र के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 28वां टॉपिक हो जाएगा हमारा गुरुद्वारे, कि कौन कौन से गुरुद्वारे प्रसिद्ध हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इन सब के बारे में। अब उसके बाद है हमारा मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, किन किन तरह की मिट्टी हैं, उनके बारे में। फिर पढ़ेंगे हम प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं। फिर पढ़ेंगे हम हरियाणा पॉलिटिकल। इसमें हरियाणा का जितना भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सारा आ जाएगा, सारा पढ़ेंगे। बट इसमें मैंने एक टॉपिक अलग कर दिया है, कैबिनेट मंत्री। ये भी पॉलिटिक्स में आता है बट इसको मैंने अलग कर दिया, कैबिनेट मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री। क्योंकि जो ये कैबिनेट मंत्री है ये अलग से एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसको हम अलग से करेंगे। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ये टॉपिक एक साथ करेंगे। उसके बाद हम करेंगे हरियाणा में पशुधन किस तरह का है उसके बारे में। पशु से किस प्रकार से धन प्राप्त होता है, क्या क्या होते हैं, डेयरी फार्म्स वगैरह जैसे ये सब होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर 34 टॉपिक होगा हमारे पास हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा का इतिहास क्या रहा था उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब उसमें कौन, जैसे हुमायूं वगैरह थे, ये कब भारत आए, मतलब उनका हरियाणा में क्या, उन्होंने क्या किया हरियाणा में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। एक हिस्ट्री का एक टॉपिक मैंने अलग कर दिया है। इसमें हरियाणा में ये 1857 है, 1857, इसको अच्छे से देख लेना। 1857 1857 की क्रांति। ये टॉपिक हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि ये मेन टॉपिक है, इसमें से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये टॉपिक अलग। ये हमारे 35 टॉपिक हैं। अब एक एक करके हम इनके ऊपर रोज़ एक वीडियो डाला करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। ऐसे हमारे 1 मंथ के अंदर आपका हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा HSSC के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।